अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर इन दिनों अपना नया रूप लेती जा रही है। अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने के लिए चीन ने ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री की कमर टूट सकती है और अमेरिका का सबसे ताकतवर लड़ाकू जहाज F-35 फाइटर जेट ग्राउंडेड हो सकता है। क्या है सारी रिपोर्ट जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। शुरू करते बिना किसी देरी के चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वर्ल्ड न्यूज, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट सबसे पहले मिलता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। दोस्तों, हाल ही के दिनों के अंदर चाइना ने अमेरिका को सबक सिखाने और उनके टैरिफ वॉर का जवाब देने के लिए अपने देश के अंदर होने वाले रेयर अर्थ एक्सपोर्ट के ऊपर एक पाबंदी लगा दी। यह पाबंदी जैसे ही आई वैसे ही दोस्तों चीन के इस कदम से अमेरिका के हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। आप यह जानकर हैरान रहोगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो बेसिकली एडवांस टेक्नोलॉजीज के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या कार हो, क्या एक बेहतरीन से बेहतरीन स्मार्टफोन हो, और क्या एक मिसाइलें हो, और क्या आप फाइटर जेट हो, सभी के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत जरूरी होते हैं। दोस्तों, दुनिया के अंदर 17 रेयर अर्थ एलिमेंट हैं और इनकी एक रेयर एक क्वालिटी होने के कारण इनका एक उपयोग किया जाता है जब भी दुनिया के अंदर कोई बेहतरीन प्रोडक्ट बनता है। आप ये जानकर हैरान रहोगे कि अमेरिका का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है F-35। इस फाइटर जेट के अंदर 920 पाउंड का रेयर अर्थ एलिमेंट डलता है और दोस्तों रेयर अर्थ एलिमेंट के कारण ही इसकी स्टिल्थ कैपेबिलिटी खास होती है और इसीलिए ही रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज करने के कारण ही एक फैक्टर यह भी है कि यह F-35 महंगा पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्वालिटी का वर्क किया गया है और रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर क्वालिटी होती है। यही कारण है कि इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर है आईफोन। आईफोन के अंदर भी रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल होता है और ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट यूज होते हैं जिनके अंदर 100% रिसाइकलेबल एक क्वालिटी हो, यानी कि उनका उपयोग एप्पल दोबारा से भी कर सके। इसीलिए एप्पल रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज करता है। यही कारण है कि कुछ एक रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं जिनका टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर पे भी वो अपने आप को एक संभाले रखते हैं। कई ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं जो बेसिकली अपनी क्वालिटी के चलते एक रिसाइकल हो जाते हैं। तो दोस्तों रेयर अर्थ एलिमेंट के नाम से क्लियर हो रहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। तो यही कारण है कि इनका उपयोग अमेरिका अपने बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्टों को बनाने के लिए करता है। अब अमेरिका के इस चाइना के इस कदम से अमेरिका को नुकसान क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों चाइना दुनिया के अंदर 90% एक रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट के रिफाइनिंग के लिए जाना जाता है। दुनिया के अंदर जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं उनके अंदर 87 से 90% का हिस्सा जो है चाइना ही अपने देश के अंदर रिफाइन करता है। यही कारण है कि चाइना की इस सेक्टर के अंदर मोनोपोली है। और आप ये जानकर हैरान रहोगे, आपके सामने स्टैटिस्टा का एक आर्टिकल चल रहा है कि अमेरिका के अंदर इंपोर्ट होने वाला रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना से सबसे ज्यादा आता है। अगर 100 रेयर अर्थ एलिमेंट अमेरिका दुनिया के अलग अलग देशों से मंगाता है तो 70% रेयर अर्थ एलिमेंट जो है चाइना से आता है। और चाइना के इस कदम के चलते अमेरिका के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट महंगा भी होगा और इसी के साथ ही रेयर अर्थ एलिमेंट की एक जो इंपोर्ट है वो भी सही समय पर हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी ये पता लगेगा। तो इससे दोस्तों उनके जो लड़ाकू विमान की कॉस्ट है और भी बढ़ सकती है या फिर वो रुक भी सकती है अगर चाइना और अमेरिका की ट्रेड वॉर और एग्रेसिव हो जाए। अब आप कहोगे कि इस सिचुएशन के अंदर अमेरिका के पास क्या ऑप्शन बचते हैं। अमेरिका के पास इस समय दोस्तों 2 ऑप्शन है, या तो चाइना के साथ वो ट्रेड डील कर ले, टैरिफ वॉर खत्म कर दे, या फिर दुनिया के दूसरे देश से एक रास्ता बनाकर बात बनाकर वो रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपने देश में करे। हालांकि दुनिया के दूसरे देश कम ही हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट की इतनी ज्यादा स्केल पर रिफाइनिंग करते हैं। चाइना के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट का एक मैसिव एक स्केल पर इनका भंडार भी है और वो रिफाइनिंग भी बेहतरीन करते हैं। यही कारण है कि चाइना दुनिया के अंदर पहली पसंद बना हुआ है रेयर अर्थ एलिमेंट के कारण। लेकिन अमेरिका इसकी एक तोड़ ये भी निकाल सकता है कि किसी तीसरे देश से एक रेयर अर्थ एलिमेंट का इंपोर्ट करके चाइना से फिर उस रेयर अर्थ एलिमेंट को अमेरिका के अंदर बेचा जाए, जैसा कि हमने किया था रशिया के तेल पर। हमने रशिया का तेल खरीदा, फिर उस तेल को रिफाइन करके हमने अपने अमेरिका भेजा, यूरोपियन यूनियन के अंदर भेजा। तो यही कारण है कि हर एक चाल की तोड़ तो दोस्तों दुनिया के अंदर मौजूद ही है। देखना होगा अमेरिका इससे कैसे निपटता है। आपका क्या मानना है दोस्तों चाइना के इस फैसले से? क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री, इस कदम से उसके F-35 और बेहतरीन प्रोडक्टों के ऊपर कोई असर होगा? कमेंट सेक्शन में हां या ना का जवाब जरूर देना।